अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इस्लाम में यतीमों की देखभाल। और ये सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मुकद्दस अमानत है। तो चलें, इस बात का आगाज एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक जिंदगी बचाने का असल में मतलब क्या होता है? इस सवाल का जवाब ना कुरान हमें बहुत ही खूबसूरती से देता है। सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जरा सोचें तो, इसकी गहराई का अंदाजा लगाएं। एक इंसान की जान बचाना पूरी की पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। अच्छा, तो इस्लाम में यतीमों को इतना खास मुकाम आखिर क्यों दिया गया है? इसकी वजह जानने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखना होगा। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यतीमी का दर्द झेला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद का साया सर से उठ गया था, और फिर बहुत ही कम उम्र में वालिदा भी इस दुनिया से चली गईं। तो आपसे बेहतर कौन जान सकता था कि एक यतीम के दिल पर क्या गुजरती है। और शायद यही वजह है कि यतीमों का दर्द, उनका दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बेहद करीब था। तो फिर सवाल ये है कि अगर कोई यतीम की कफालत करता है तो उसका अजर क्या है, उसका इनाम क्या है? इस्लाम जो इनामात बताता है ना, वो हमारी दुनियावी सोच से बहुत बहुत बुलंद है। चलें, इनमें से कुछ पे नजर डालते हैं। सबसे पहला इनाम, और शायद सबसे बड़ा इनाम, वो ये है कि जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, उनकी कुर्बत नसीब होगी। और सोचें, एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है? और ये कुर्बत, ये साथ कैसा होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद अपने अमल से समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली को मिलाकर दिखाया, बिल्कुल ऐसे, इतना करीब। इससे बड़ा, इससे ज्यादा खूबसूरत इनाम भला और क्या हो सकता है? हम सब की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतरीन हो। लेकिन बेहतरीन घर की तारीफ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बिल्कुल ही अलग पैमाना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। मतलब, घर की असल खूबसूरती और कदर उसकी ऊंची दीवारों या सजावट में नहीं, बल्कि उसमें बसने वाली रहमत और शफकत में है। तो ये तो बात हो गई क्यों की। अब आते हैं कि कैसे। इस्लाम ने इस मुकद्दस इमानत को निभाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत निजाम भी दिया है। इस निजाम को कहते हैं कफाला। कफाला का मतलब है जिम्मेदारी उठाना। ये एक तरह का रजाकाराना अहद है कि कोई शख्स किसी बच्चे की देखभाल, उसकी हिफाजत और उसके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी लेता है। अच्छा, अक्सर लोग कफाला को मगरिब के अडॉप्शन यानी गोद लेने जैसा ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बुनियादी और गहरा फर्क है। देखें, इस्लाम में नसब यानी बच्चे की जो खानदानी पहचान है, उसकी हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है। इसीलिए कफाला में बच्चे का असल खानदानी नाम और उसकी शनाख्त हमेशा बरकरार रहती है। वो बच्चा हमेशा अपने असल वालिद के नाम से ही जाना जाएगा। इसी तरह विरासत के कवानीन भी मुख्तलिफ हैं। कफील पर बच्चे की हर जरूरत पूरी करना तो लाजिम है, लेकिन वो बच्चा कानूनी तौर पर उसका वारिस नहीं बनता। हाँ, कफील अपनी जिंदगी में उसे कोई तोहफा दे सकता है या अपने माल में से उसके लिए वसीयत कर सकता है। तो कवानीन और नजरियात तो अपनी जगह हैं, लेकिन असल ताकत तो ईमान और दुआ में है। चलें, अब कुछ ऐसी हकीकी कहानियां सुनते हैं जो ये बताती हैं कि जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब क्या होता है।